दरभंगा डीएमसीएच पहुंचे विधानसभा अंतरिक्ष समिति कमेटी के सदस्य। आपको बता दें कि बुधवार को डीएमसीएच में तब अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया जब अचानक डीएमसीएच में कई विधायकों की गाड़ी पहुंच गया। गाड़ियों को देखते ही कर्मचारी में उथल पुथल शुरू हो गए। राजद के प्रधान महासचिव व मोरबा के विधायक रणविजय साहू और उनके साथ बिहार सरकार के पूर्व श्रम संसाधन मंत्री व जाले के विधायक जीवेश मिश्रा के साथ आंतरिक कमेटी के सदस्य सबसे पहले डीएमसीएच के आपातकालीन विभाग इमरजेंसी में पहुंचकर वहां की स्थिति का जायजा लिया। उसके बाद एमआरआई सेंटर, इसके अलावा डीएमसीएच के मेडिसिन आईसीयू विभाग और मेडिसिन विभाग सहित अन्य कई विभाग में पहुंचकर मरीजों की हालचाल जाना। वहीं वहां इलाजरत मरीजों से इलाज की व्यवस्था के संदर्भ में भी लोगों से जानकारियां इकट्ठा की, जिसके बाद कई मरीजों ने आंतरिक समिति की कमेटी के सदस्यों के सामने डीएमसीएच की कई खामियों को गिनना शुरू कर दिए, जिसे देखकर वहां खड़े डॉक्टरों की पसीने छूटने शुरू हो गए। अब देखने की बात यह है कि पिछले कई वर्षों से लगातार डीएमसीएच में जिस तरीके से बरसात के मौसम में पूरे डीएमसीएच में जल जमाव जैसी समस्या बनी रहती है और लोगों को इलाज के समय अगर डॉक्टरों के द्वारा एक भी विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफर की जाती है तो उक्त मरीज को ट्रॉली स्ट्रक्चर पर लोड कर जर्जर सड़क से इस विभाग से उस विभाग में ले जाया जाता है। और तो और दवा की भी काफी कमियां बनी रहती है। क्या सांसद व विधायक उक्त जर्जर सड़क का निर्माण अपने फंड से करवा पाएंगे? तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं वहां उपस्थित आंतरिक समिति के सदस्य के साथ साथ डीएमसीएच अधीक्षिका से। समिति के सदस्य माननीय विधायक लोग हम लोग आए हैं। अस्पताल के सभी बिंदु पर मरीज से दवा वगैरह वगैरह सबको हम लोग देखे हैं। सुपरिटेंडेंट से वार्ता हुई है। जो भी कमियां हैं निश्चित रूप से सरकार के संज्ञान में देकर इसको दुरुस्त किया जाए। सर, कई ऐसी दवा है जो यहाँ उपलब्ध नहीं है, मरीजों को बाहर से हम लोग संज्ञान लिए हैं इस पर और सरकार सख्त है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी। बेड की भी कमी है, लोग जमीन पे इलाज कराने पे बेबस रहते हैं, इसके लिए क्या व्यवस्था किया जाएगा सर? सरकार के द्वारा से अभी हाल में ही अभी 2-3 महीना में नई बिल्डिंग का शुरुआत होने वाला और भी माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो बिहार के युवाओं के आइकॉन है और स्वास्थ्य के प्रति काफी गंभीर है, उनके संज्ञान में हम लोग देंगे और यहाँ की जो भी मूलभूत सुविधा है उसको पूरा करवाएंगे। यहाँ जो सर जल जमाव की बड़ी समस्या डीएमसीएच में मरीज को काफी दिक्कत होती है बरसात के समय, इसके लिए क्या उपाय किया जाए? इसके लिए भी हम लोग सरकार का ध्यान आकृष्ट कराएंगे। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है चालू होने का कब से इसका ये जो है जल्द ही प्रक्रिया में है, जल्द ही इसका होगा। कितने सदस्य टीम यहाँ और 5 सदस्यीय टीम होगा। लोग सर इसमें रणविजय साहू, जीवेश मिश्रा जी, अजय कुमारी, राम रतन सिंह और चेयरमैन होंगे नंद किशोर यादव जी। क्या कुछ कमियां और देखने को और भी हम लोग करेंगे इसको। अभी सीधे निकल रहा हूं। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा दरभंगा डीएमसीएच अस्पताल है। आज आप लोग यहाँ पहुँचे और कौन कौन लोग टीम पहुंची है जांच के लिए, क्या निरीक्षण किया? देखिए, ये विधानसभा आंतरिक समिति की कमेटी आई हुई थी। एक रूटीन वर्क में इस अस्पताल के प्रति बहुत कंप्लेन था, तो जांच में सभी दल के विधायक थे यहाँ आए हुए थे। बड़ा बदतर स्थिति में अस्पताल की व्यवस्था पाई गई है। जो दवा उपलब्ध है यहाँ, वो दवा भी पेशेंट बाहर से खरीद के ला रहे हैं। जिस दवा का एमआरपी 300 रुपये, वो 950 रुपये वाली दवा लिखी जा रही है और बाजार से पेशेंट ला रहे हैं खरीद करके। और पूरी व्यवस्था धत्ता बताया गया, एकदम जर्जर स्थिति में है। आईसीयू की हालत खराब है, पूरा का पूरा अस्पताल जर्जर स्थिति में है, रहने लायक नहीं, रुकने लायक नहीं। आप अपना कैमरा घुमा कर देख लीजिए, साफ सफाई से लेकर के पूरी शुगर घूमता हुआ नजर आ जाएगा। पूरा जलकुंभी से जलमग्न है पूरा अस्पताल। लग नहीं रहा है कि ये अस्पताल मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जो है ये मेडिकल कॉलेज का अस्पताल है, ऐसा कहीं से दिख नहीं रहा है। और पूरी व्यवस्था इस अस्पताल की इस समय चौपट हुई पड़ी। सर, इमरजेंसी जो है उसकी भी व्यवस्था खराब है, वहाँ बारिश होती है, दिक्कत आप अभी जा करके देखिए ना, इमरजेंसी की बिल्डिंग इमरजेंसी चलाने लायक नहीं। इमरजेंसी की बिल्डिंग खुद इमरजेंसी पे खड़ी है, उसको खुद ही इलाज की जरूरत है। उस बिल्डिंग की तुरंत इलाज की जरूरत है, नहीं तो किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो जाए। बेड की भी काफी कमी है, मरीजों को आए दिन जमीन पे लेटा के देख कर आया हूँ। बेड मरीज बरामदे में और जमीन पर लेटे हुए हैं, उनके लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था इस अस्पताल में नहीं। मैम, बिहार विधानसभा की एक स्पेशल टीम आई थी निरीक्षण करने के लिए, औचक निरीक्षक था। कितने मिनट यहाँ पे निरीक्षण किया, किन किन विभागों में गए वो? करीब 1 घंटा तो जरूर रहे होंगे वो लोग। बिहार विधानसभा के आंतरिक संसाधन
और केंद्रीय सहायता समिति के मेंबर्स लोग थे। तो वो पहले तो इमरजेंसी में गए थे, वहाँ CCW इमरजेंसी, उसमें पूरा जायजा लिए वो लोग, दवाई के बारे में पूछताछ किया गया, दवाई देखा गया, स्थिति मरीजों से पूछताछ किए, वहाँ गए। फिर वहाँ लौट करके मेडिसिन विभाग में आए, मेडिसिन विभाग में मरीजों का हालचाल लिए, दवाई के बारे में पूछे, मेडिसिन के ICU में भी गए, वहाँ भी निरीक्षण किए। उसके बाद मेरे कार्यालय में आए, हमसे जो भी बात करना था उस बहुत सारी बिंदुओं पर बात हुई। क्या संतुष्ट दिखे? बात हुई है, संतुष्ट हैं वो? संतुष्ट सरकार है उनकी तो संतुष्ट, तो उसमें तो विभिन्न दल के लोग थे सबके, तो संतुष्ट थे कि नहीं वो तो वही लोग बताएंगे। चलिए हम क्या बताएं। उन्होंने अपनी राय कुछ दी आपसे? नहीं, वो लोग इस पे भी मेरी चर्चा हुई, जो सिक्योरिटी सर्विसेज है, क्लीनिंग सर्विसेज है, उस पर भी उन लोगों की चर्चा हुई। और उसके बारे में भी पूछा गया कि क्या है, कैसा उन लोग का है, कितने लोग रहते हैं, कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना पेमेंट दिया जा रहा है, उसके संबंध में भी बात किए वो लोग। बेसिकली दवा के बारे में पूछ रहे थे कि कितनी दवा उपलब्ध है, कितना आप लोग के पास है। तो बहुत सारी दवाएं कुछ पेशेंट्स लोग बाहर से भी लिए हुए हैं, तो उसमें हम लोगों का थोड़ा सा ये, मतलब मेरा कहना है, पता नहीं मेरे बात से कितना संतुष्ट हुए हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम लोगों के पास जो अभी की व्यवस्था है उसमें हम लोगों के पास एसेंशियल ड्रग लिस्ट करके हम लोगों को बिहार राज्य सरकार से मिला हुआ है, उसमें 611 दवाइयाँ हैं। उसमें से कुछ दवाइयाँ हमको BMSICL प्रोवाइड करती हैं। तो जो दवाइयाँ BMSICL प्रोवाइड करती हैं वो हमको उन्हीं से प्राप्त होती है, हम लोग अपने स्तर से नहीं ले सकते हैं। जो दवाइयाँ उनकी तरफ से नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं वो लोग, वो उसका एक अलग से लिस्ट होता है, NAC कहलाता है, जो कि नॉट अवेलेबल सर्टिफिकेट वो लोग देते हैं। वो दवाइयाँ करीब 412 है करीब, उसमें भी हमेशा थोड़ा चेंजेस होते रहता है। तो जो दवाइयाँ वो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं उस लिस्ट में से हम लोगों को छांटना पड़ता है। जो मेरे कार्यालय से जिनका रेट अप्रूव्ड है वो फिर हम लोग अपने कार्यालय से, जिनका रेट अप्रूव्ड है उसी रेट पर हम लोग खरीदारी करते हैं। जिनका रेट अप्रूव्ड नहीं है तो या तो हम लोग लोकल परचेज में जाएंगे या नहीं तो जेम पोर्टल पे जाएंगे। तो जब से हम आए हैं तब से थोड़ा मेरा यही प्रयास है कि हम जेम पोर्टल से खरीदारी करें ताकि थोड़ा ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। मैडम एक तो सवाल, उसमें थोड़ी देर हो जाती है कभी काल, जैसे कि कुछ मरीजों को बाहर से दवाएं खरीदनी पड़ी हैं, तो जैसे BMSICL की तरफ से आने में देर हो गई है तो वो खरीदना पड़ रहा है हम लोगों को। मैडम आप अभी हमने आपका एक नमूना यहाँ पे देखा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक सवाल है कि वो लोग इंस्पेक्शन करने आते हैं, DMCH का वो कंट्रोल जो आपके हाथ में नहीं है, जो आप नहीं कर सकते, जो उनको करना है। जैसे DMCH में मशीन तो है, टेक्नीशियन नहीं है। इन सारी समस्याओं को आपको झेलना पड़ता है। लोग आपसे सवाल करते हैं, क्या आपने ये समस्या उनके सामने रखी? आज तो हमने नहीं रखी उनके सामने, लेकिन इसकी लिखित सूचना हम लोग हमेशा देते आए हैं और वहाँ से भी रिक्तियाँ मांगी गई हैं हम लोगों को। बिहार सरकार की तरफ से भी बहुत सारी रिक्तियाँ मांगी गई हैं, क्योंकि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अस्पताल का भी विस्तार होते जा रहा है। अभी नया सर्जिकल बिल्डिंग बनने जा रहा है जो कि जल्द ही हम लोगों को हस्तगत होने वाला है। तो उन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। उन लोगों का भी सरकार की तरफ से भी प्रयास जारी है, वो लोग रिक्तियाँ मांगे, हम लोग भी भेजे हैं और इस संबंध में लगातार हम लोग भी पत्राचार करते रहते हैं कि हम लोगों को इतनी की ज़रूरत है। बहुत सारे लैब टेक्नीशियन हुए, फार्मासिस्ट हुए, ECG टेक्नीशियन हुए, बहुत सारे